आप चाहते हो हर इंसान 100 साल तक तो मिनिमम जिए, राइट? तो 100 साल तक पहले क्यों जीना चाहिए हर किसी को, दैट इज़ फर्स्ट. एंड सेकंड, क्या स्टॉप कर रहा है हमें कि हमारी एवरेज एज 100 साल नहीं है, हम उससे बहुत पहले हमारी डेथ हो जाती है. डेथ नहीं तो बहुत जल्दी, आजकल तो लोग 50s में इतनी ज़्यादा उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती रही तो कौन 100 तक जाए, 50 के बाद 5-10 साल बहुत हैं. देखो, मेरा एक बैकग्राउंड क्रिकेट का है, काफ़ी साल क्रिकेट के साथ था. तो एक एम होता था बैट्समैन का, सेंचुरी करना है. सेंचुरी की अचीवमेंट था. तो मैं सोचने लगा कि इंसान क्यों नहीं हो रहा है सेंचुरी, क्या उसे रोक रहा है, सेंचुरी क्यों होना चाहिए. आप उस मकान पे पहुंच चुके हो कि आपको आपका एक्सपीरियंस में सब कुछ है, कैसा रहना है, क्या खाना है, सब सीख चुके हो. टैलेंट इतना आ जाता है, जब तक वो टैलेंट आप बांट सकते हो, दे सकते हो, सिखा सकते हो. बट आपका इल हेल्थ आपको पीछे खींच लेता है. और फिर आप बाजी हार मानने शुरू करते हो. तो क्या चीज़ें है जो उस पे मेन टॉपिक है बात करना ये है. तो अपना सांस लेना सबसे पहला इम्पोर्टेंट है. किस तरीके से सांस लेना है. सांस हम तरीके से नहीं ले सकते. खाना पे है, खाना फास्ट फूड ज़्यादा हो गया, घर का खाना कम हो गया है, तो खाने से है. फिर हमारे सोने के तरीके हैं. काफ़ी चीज़ ले जाऊंगा आपको 7000 साल पहले जो हमारे इंडियन कल्चर है. वो कल्चर को अगर हम वापस लाएंगे धीरे धीरे, टेबल पे क्यों खाना है, नीचे बैठ के क्यों नहीं खाना है, उसका फ़ायदा क्या है, तो ये सब चीज़ पे जैसा जाओगे तो ज़रूर. लेकिन पुराने ज़माने में हम चलते थे नंगे पैर, घर पे नंगे पैर घूमते थे. मार्बल्स नहीं था, लादी नहीं था पुराने. अगर आप घर देखने जाओगे तो उससे आदमी हेल्दी, उस एक कारण वो रहता था. सेकंड, मोबाइल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे. तो आपने अभी देखा चार्जर से अपना वोल्टेज बढ़ा है. तो हम लोग उसका काउंटर करने के लिए कुछ करना चाहिए. तो मैं उसके लिए बोलता हूँ कि रात को चार्जर जो है और वाईफाई आपके सोते हो, जहाँ सोते हो वहाँ नहीं होना चाहिए, अलग रूम में होना चाहिए. तो आपका जो बॉडी का नींद बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं तो लोगों को बोलना चालू किया हूँ कि अगर आप 6 घंटा सोते हो तो 7 घंटा करो, 1 घंटा नींद बढ़ाओ. आप बोलोगे नहीं मैं तो 9 घंटा सोता हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा 10 घंटा सो. नींद बढ़ाना चाहिए. नींद से बॉडी रिपेयर होता है. और बेस्ट टाइमिंग जो रिपेयर है बॉडी का, वो 11 से 4 है. आप ये नहीं बोल सकते मैं 11 बजे के बदले 12 बजे सोता हूँ लेकिन 4 बजे के बदले 8 बजे उठता हूँ. नहीं, वो रिपेयर टाइम आपने 1 घंटा खो चुके हो 11 से 12 का. और खाना भी हम कम से कम 2.5-3 घंटा पहला खाना चाहिए. तो जो जैनिज़्म है खाने का, जो सनसेट से पहला खाना खाना चाहिए, वो एक सबसे बेहतरीन तरीका है. रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लिविंग. आपको रिलीजन ये सिखाता है कि आप कैसा जियो. तो ये सब चीज़ जैसे जैसे जो ये सब इंडियन कल्चर में था, जैसे जैसे वापस आएगा. आप आज टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, यहाँ तक खाते हो, पर आप ज़मीन में बैठ के खाओ, आप उतना नहीं खाओगे क्योंकि 1/4 तो प्रेशर आता है ड्यूडम स्टमक पे, तो उतना आप खा नहीं पाओगे. तो हम ज़मीन पे बैठ के खाना क्यों छोड़ दिए. अगर वो वापस आएगा, क्या आप अपने घर पे ही हो ना, आपको क्या दिखाना है कि नहीं मेरे घर पे टेबल है, मेरे घर पे मेरे को यहाँ सामने मेरा होना चाहिए खाना. आप नीचे बैठ के खाओ, पलाटी मार के खाओ. आप ऑटोमेटिकली देखो कम खाओगे, जल्दी खाओ. आपका बॉडी, हम लोग क्या करते, टीवी भी देख रहे, खाना भी खा रहे और फिर सोना है, तो बॉडी कंफ्यूज होता है. मैं इसका खाना को हजम कराऊं कि इसको नींद कराऊं. तो कम से कम 2.5 घंटा होना चाहिए जो खाना पेट में जाने के बाद, उसको टाइम दो. और खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए. क्यों, एक खाना तो बन के आता है, पक के आता है, उसके बाद वापस पेट में पकता है. तो आप जैसा, और मैं तो आजकल देखा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक है, अलग अलग रकम के जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पीते हैं ठंडा. तो वो जो आग रहती है खाने में वो बुझ जाता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है. दूसरा, आजकल तो नया टेक्नोलॉजी आया, नया मशीन आया अपना कोलोन को साफ़ करना, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ़ करने का. बढ़िया है, हम लोग 6 महीने में एक बार साफ़ करना चाहिए. क्या, कैसे साफ़ होता है. एक तो मशीन है, लोग पानी डालते हैं, 40-50 लीटर पानी जाता है 40 मिनट के लिए, और आपका पूरा, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पूरा साफ़ हो जाता है. राइट, मैंने भी कराया हूँ. क्या बोलते हैं उसे. हाइड्रोकोलोन थेरेपी. हाइड्रोकोलोन थेरेपी. ओके. और वो कराना चाहिए किसी भी एज के लोगों को कराना चाहिए. किसी भी एज के, हर 6 महीने में. आपको हल्कापन लगेगा, काफ़ी एसिडिटी नहीं होगा.
क्यों है ना, हमारे जो खाना खाते हो स्पेशली फैट, वो जाके चिपक जाता है। और आप डॉक्टर के पास जाओ, एक गोली आपको दे रहा है, आप बोले नहीं ठीक नहीं हुआ हूँ, 2 ले लो, मेरा प्रेशर कम नहीं हो रहा है, 3 ले लो। तो ये नहीं सोच रहे कि शायद मेरा वो दवाई जो मैं ले रहा हूँ वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है मेरे इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब करके ब्रेन में भेजना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है कि इतना चीज़ चिपका हुआ है। तो उसके लिए एक बार आप कोलन थेरेपी कराओगे, साफ हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन दवाई का बेटर सही होगा। रहता है। ओके, कमिंग बैक टू, आपने एक लाइन बोली कि नंगे पैर चलना चाहिए, नंगे पैर चलने के फ़ायदे क्या होते हैं? अर्निंग सबसे पहला, फिर हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर में भी है, काफ़ी पॉइंट्स हमारे बदन के हाथ में है, पैरों में है, राइट। मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन देखा हूँ, बुखार को पैर के एक बिग टो के एक पॉइंट पे खाली बॉल पेन से लोग दबाए, कुछ देर के लिए फीवर उतर जाता है। बहुत सबसे इंटरेस्टिंग इस समझने के लिए आप अपने कान को देखिए। ये बच्चा माँ के पेट में, फीटस में, Okay. ये सर है, ये स्पाइन है, 2 पैर है, अंदर हार्ट और लंग्स है। पुराने ज़माने में गांव में, राजस्थान पंजाब में, जिसको अस्थमा होता था यहाँ होल बनाते थे अंदर, वो पॉइंट लंग्स का था। शायद लेडीज़ को पता नहीं होगा कि वो लोग क्यों ईयरिंग पहनते हैं। काफ़ी आप 10 लेडीज़ से पूछो, 10 का 10 बोलेंगे पता नहीं, राइट। वो पॉइंट आई पॉइंट है, आँख का पॉइंट है। सो यू वांटेड वुमेन टू हैव ब्यूटीफुल आइज, बट मिस्टेक ये हुआ है वो आई पॉइंट के ऊपर ही टंग पॉइंट है। कभी कभी गलती हो जाता है, वहाँ लग जाता है, तो दूसरा कुछ स्टिमुलेट होता है, उसके लिए शायद लड़की लोग ज़्यादा बात करते हैं। ये पॉइंट आइज़ के लिए था। रियली? सब पॉइंट अभी जो यहाँ के 3-4 नया ईयरिंग्स आए, वो नेक पॉइंट है, पूरा बदन का पॉइंट। आपको याद हो, हम इस ज़माने में तो नहीं है, हमारे ज़माने में जब हम पढ़ाई बराबर नहीं करते, टीचर कान को मोड़ता था तो सब पॉइंट स्टिमुलेट होता था। अभी तो अलाउड नहीं है, कंप्लेन करते घर पे जाके माँ बाप को, पुलिस भी आ जाएगी स्कूल में कि क्यों किया, राइट। पर ये सब पॉइंट्स है हमारे बॉडी में, क्यों यूज़ नहीं होता है अभी, राइट। पहले बचपन खेलते थे बच्चे लोग। मेरा स्टूडेंट लोग ने एक स्टडी किया, म्युनिसिपल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और IB स्कूल्स। तो हम लोग ने उनको पता लगाया कि जो म्युनिसिपल स्कूल के थे वो लोग खेल कूद 2 माले चढ़ जाते थे, झाड़ पे भी चढ़ सकते थे। आप कोई IB स्कूल का या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे लोग को बोलेंगे तो नहीं चढ़ सकेंगे, आज पेड़ नहीं चढ़ सकेंगे। और जो कॉन्वेंट में हम लोग ने देखा, वो लोग का पढ़ाई भी ठीक था, स्पोर्ट्स में भी थे। पर IB स्कूल में पढ़ाई ठीक था, बट फिजिकली उन लोग का अगर आप देखने जाओगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। आजकल स्कूल में भी एलिवेटर्स है, उन लोग 4 माला चढ़ेगी भी नहीं ऊपर, क्यों? उन लोग दे आर वेरी गुड, लैपटॉप उस पर उन लोग को पढ़ाई में भी, लिखने का भी देखो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, राइट। तो क्यों हमारे एक्टिविटीज़ कम हो रहे? हम स्कूल आते थे, होमवर्क करके भागते थे खेलने के लिए। आप नहीं, आप रूम के अंदर ही खेल रहे, लेकिन आईपैड पे, लैपटॉप पे एक्टिविटीज़ कम हो रहा है। और एक्टिविटी कम हो रहा है, इसलिए इस रीज़न की वजह से हम लोग अब 100 ईयर तक नहीं जी पाते। एक्टिविटीज़ कम होने से आप सांस ऊंधा नहीं लेते हो। हमारे लंग्स बनाया गया था 4.5 लीटर के लिए। अब इंडियंस का क्या आपको लगता है वाइटल कैपेसिटी है? जो खाली जो प्राणायाम करता है उन लोग का 3 लीटर 4 लीटर होगा, जो स्पोर्ट्स खेलता है उसका 3 लीटर 4 लीटर, मैराथन रनर का 4.5 भी होगा, 4 लीटर भी होगा। लेकिन नॉर्मल पीपल जो रेगुलर काम करता है सब 2 लीटर से नीचे है, और फीमेल्स 1.5 लीटर से हीट है। जो अभी कोरोना आके गया, कौन मरा? जिसका भी वाइटल कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम था वो बच नहीं पाया। पर जिसका वाइटल कैपेसिटी, कोई मैराथन रनर बताओ जो गुजरा होगा कोरोना में, उसका लंग कैपेसिटी ज़्यादा था। हमने एक स्टडी किया है, सुबह जो चलने को जाता है और शाम को, तो हमें पता चला है कि जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं दे आर हेल्दियर देन नाइट वॉकर्स, देन इवनिंग वॉकर्स। ओके। क्योंकि जो सुबह एक ओजोन होता है 1.5 घंटा सूरज आने से पहला, आपको सूर्य नमस्कार के बारे में सुने आप? हाँ। सूर्य नमस्कार सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नहा धोकर तैयार होकर आप अपना मंत्र पढ़ रहे हो, रुके हो कि आपका सूरज का पहला किरण आप पे गिरे। तो उसका मेन साइंस का रीज़न ये था कि 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटे से पहला और सूरज आने तक, तो यूनिवर्स एक ओजोन छोड़ता है, वो बहुत हेल्दी है, राइट। वो हमारे से ज़्यादा जानवर और परिंदा जानते हैं उसको। आप ऐसा कोई जानवर और परिंदा दुनिया में नहीं जो 1.5 घंटा पहला नहीं उठता है। आपके घर में कुत्ता या बिल्ली होगा, दरवाज़ा खुला होगा, 1.5 घंटा पहला वो बाहर चला जाएगा।
वो ओजोन के लिए जाता है, आप उसको अलग रीज़न देते हो, राइट। वो ओजोन को ज़्यादा पहचानता है। ये तो सुबह जल्दी उठना उसका एक कारण है, आपका हेल्थ के लिए है। और सबसे पहले चीज़ वो लोग उठने के बाद क्या करते हैं, वो लोग पानी की तरफ जाते हैं। हम लोग नहीं करते, राइट। उठेंगे सबसे पहला, क्यों? सोने से आदमी का एक तो आपका स्किन से आपने पानी खोया है, दूसरा सांस बाहर छोड़ते हो तो थोड़ा एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपका पानी बदन का कम होता है। तो सबसे पहला उठ के आपको पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, एक रूम टेम्परेचर या ल्यूकवार्म थोड़ा गर्म करके पानी पीना चाहिए। तो हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी देखे, सुबह उठने के बाद में वो लोग अपना खुराक नहीं ढूंढते, किसको मारने के चक्कर में नहीं है, वो लोग पानी की तरफ जाते हैं। उसके लिए रात को भी वो लोग ऐसा जगह ढूंढते हैं सोने के लिए कि आजू बाजू जब सुबह उठेंगे तो पानी रहे, तो वो लोग पानी की तरफ जाते हैं, पहला पानी पीते हैं। तो ये सब कारण जो हम लोग भूल रहे हैं, ये कारण है जो हम लोग सेंचुरी नहीं बना पा रहे। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।